आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, जय श्री राम, नमस्कार। जय जय श्री राम। श्रीकांत भाई, कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। पहचाना? मोहब्बत। हीर रांझा, मोहब्बत। लैला मजनू, हाँ। सस्सी पन्नू, साहिबा, और पता नहीं उसके बॉयफ्रेंड का क्या नाम था, महिवाल। महिवाल। हाँ। सर, एक और फोटो। रोमियो और जूलियट। हम्म अब लोग कहेंगे हम लोग ऐसे लवर्स की बात क्यों कर रहे हैं जिनका इश्क कभी परवान न चढ़ा, क्योंकि ये जो फोटोज दिख रही हैं इसमें भी इश्क कभी परवान न चढ़ पाया। परवान चढ़ा लेकिन मंजिल को न पा पाया। और बस कुछ, अब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ कर नहीं सकता इस पटल पे, बहुत ज्यादा हम लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ। तो जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में प्रेम कहानियों का गला घोट दिया जाता है, चंद्रशेखर भाई ने अपने समाज के हित के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। अल्टीमेट सेक्रीफाइस इसे कहते हैं सर, सुप्रीम सेक्रीफाइस। अब सर, इस कहानी के दूसरे पहलू पे आते हैं। लड़की का नाम है रोहिणी घावरी। उन्होंने बहुत ही घाघरी। संगीन आरोप लगाए थे कि चंद्रशेखर ने उनका इस्तेमाल किया और फला 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 ब्ला ब्ला ब्ला। अब एक नई स्टोरी सुनने में आ रही है। एक लड़की है नेहा राजपूत, उसकी स्टोरी अलग एक निकल के आ रही है। नेहा राजपूत के बारे में बताया जाता है कि एक 12 वर्षीय बच्ची थी जो चंद्रशेखर को ट्रेन में मिली। वो अपने घर से भागी हुई थी या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी में थी, तो नेहा राजपूत को वो अपने घर ले आया और नेहा राजपूत के साथ शोषण किया, मानसिक, शारीरिक। और बाद में जब नेहा राजपूत ने कहा कि मैं समाज में और पुलिस में और सबको बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो, तो अपने भाई से उसकी शादी करवा दी और अब एक बच्चा है। लेकिन नेहा राजपूत के ऊपर जो मानसिक प्रताड़ना थी ना, जो मानसिक शोषण उनका चलता था, वो चालू रहा। और नेहा राजपूत अपने बच्चे को लेकर ऐसा बताया जाता है कि अब भाग गई हैं और चंद्रशेखर रावण के पूरे परिवार को उनसे मिलने नहीं देती हैं। सर, जरा इस स्टोरी को मैंने शॉर्ट में बताया है, जरा इसको इलेबोरेट करके बताइए हमारे दर्शकों को। आपको दर्शकों को सभी को जय श्री राम। और नीले कबूतरों के चेहरे से मुखौटे उतरने चाहिए। नीले कबूतर जो हैं, जो अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते हैं, और नीले कबूतरों का काम है केवल और केवल एक ऐसी भी फोटो होगी महाराज, ऐसी 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 फोटो कर रहा है वो, ऐसे दिल बना के दे रहा है ना। तो ये जो नीला कबूतर है ये साहब, आप सोचिए कि अपने आप को क्या समझता है ये। और जरा शुरू से मैं इसकी चैट पढ़ के पहले दर्शकों का मनोरंजन किया जाए। पहली वाली चैट लगाइए ना, पहली वाली, इससे पहली वाली चैट। मुझे गर्व है आप पर, आप सम्मान की हकदार हो, आप इनका अधूरा सपना जरूर पूरा करोगे। मैं लगभग हार मान चुका हूं। ये देख लीजिए कौन है साहब, नीले कबूतर। सब कहा आपने, इसीलिए मुझे छोड़ देना चाहिए आपको। ये तो हम कह रहे हैं, आप समाज भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे भी समाज को छोड़ देना चाहिए। मैं बिना कमिटमेंट के नहीं रह सकती, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि क्या है, ख्याल रखना अपना, हेल्थ चेकअप करवाते रहना। आज जो भी होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। हार या जीत जिंदगी में नस काट कर मर जाएंगे। ये नस काट कर, रोने वाले इमोजी भेजकर और आंखों में आंसू लेकर भेजने का काम किसने किया? अखंड प्रेम नायक, विशुद्ध नीले कबूतर, विशुद्ध नीले कबूतर और जनता के नायक 1008 श्री श्री चंद्रशेखर उर्फ रावण उर्फ नीले कबूतर। तो ये किसको भेज रहे थे? ये दरअसल भेज रहे थे रोहिणी घाघरी को। रोहिणी घाघरी क्या है? इन्हीं के जाति समाज से आती है, मेधावान लड़की है, पीएचडी कर रही है और स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर रही है। और लगातार इनके बीच इश्क परवान चढ़ा। और जब इश्क परवान चढ़ा तो
उसका खुद शोषण किया, बहुत दोहन किया, जबरदस्त दोहन किया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार से दोहन किया। उस लड़की ने वीडियो इनके डाले, इनकी चैट वायरल की, एक्स पर इनको खिजाब बहुत बवाल काटा, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में थी लड़की ना, तो कुछ हो नहीं सका। लेकिन उस नीले कबूतर ने उस दलित युवती के साथ न्याय नहीं किया। उस दलित युवती, ये जो युवती है जिसका नाम रोहिणी घागरी है, इसके साथ न्याय नहीं हुआ। इसको यूज एंड थ्रो किया और उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया और खटिया पे सोकर आंसू बहाकर उसको रात में फोटो भेजता था। सोचिए, यही चंद्रशेखर रावण, तो उस लड़की के साथ इसने जो चाहा, और दरअसल ये अपने अपने रिश्ते को प्रमोट नहीं करना चाहता था। ये नहीं समाज को बताना चाहता था कि साहब एक पीएचडी स्कॉलर एक दलित लड़की के साथ मेरा संबंध है। और उस लड़की ने कहा कि साहब ऐसे नहीं चलेगा कि तुम तमाम सुख सुविधाएं मुझसे लो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करो, और तुम मुझे न गर्लफ्रेंड और न पत्नी की तरह आप अपनाओ भी। तो इस लड़की ने इसका एक्सपोज किया, इसके खिलाफ खूब चीजें वायरल की, सारी चीजें की, न्याय की गुहार कर रही है। पर किसी भी नीले कबूतर ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और किसी ने भी अभी तक उसके लिए न्याय की बात नहीं की। अब केस और खुलता है। सोचिए, एक लड़की है जिसका नाम है नेहा राजपूत, वो 12 साल की थी और इसको रेलवे स्टेशन पे, और लोग कहते हैं कि शायद रेल में मिली, घर लेके आया। 12 साल की लड़की, राजपूत थी वो। एक और बात समझिए, तो नीला कबूतर घर ले आया, शारीरिक, मानसिक शोषण किया। अब शोषण क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं, और बहुत बेइंतहा शोषण किया, बहुत गलत तरीके से, आप समझ सकते हैं। और अपनी शारीरिक पिपासा को शांत करने के लिए उसने नेहा राजपूत का इस्तेमाल किया। अब उसका इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ, जब उसने बवाल काटा कि साहब तुमने तो मटका फुला दिया, तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, जब उसने बवाल काटा तो उसका विवाह अपने भाई के साथ कर दिया। भाई भी उड़ंगी है, भाई कौन सा ठीक है नीले कबूतर का। तो जब भाई उड़दंगी ने बवाल काटा और सारी चीजें करी तो उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा बड़े से कि छोटे से मैं नहीं जानता, वो बच्चा है, ठीक है, उनके बीच की बात है, उसमें कुछ कहना भी ठीक नहीं है, बहरहाल उनका व्यक्तिगत मामला। लेकिन शोषण रुका नहीं, लगातार उस नेहा राजपूत का शोषण किया गया, और उसके नाम के आगे जो राजपूत है उसके नाम से उसको धमकाया गया और निर्लज्ज और नीचे गिराने की कोशिश की गई। वो लड़की अपने बेटे को लेकर, अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग गई, और अब वो न्याय की गुहार लगा रही है और कह रही है कि मेरा शोषण किया गया, मेरी बेमतलब बेमन की शादी की गई। क्योंकि शोषण बड़े वाले ने किया ना, तो अगर उसका विवाह भी होता तो बड़े वाले से होना चाहिए था, लेकिन छोटे वाले से विवाह करवा के, अपने भाई से विवाह करवा के जैसे तैसे पिंड छुड़ाया। जब उसने धमकी दी कि मेरा शारीरिक, मानसिक शोषण तुमने कर लिया और जो चाहे तुमने कर लिया, और अब तुम मुझे मान भी नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट कचहरी जाऊंगी। और ये वक्त वो था जब इनकी राजनीति धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी, जब तक बहन कुमारी मायावती के खिलाफ वे खड़े हो रहे थे, कभी कांग्रेस कभी समाजवादियों के दर पर जाकर अपना माथा टेक रहे थे, जो लगातार निराश होने के बावजूद जन आंदोलन चला रहे थे, जो लगातार अंबेडकर के नाम की राजनीति कर रहे थे, दलित नाम की राजनीति कर रहे थे, जिन्होंने एक दलित लड़की का शोषण किया जो पीएचडी धारक है, पीएचडी कर रही है, स्विट्जरलैंड में पढ़ रही है, रोहिणी घागरी, और एक दूसरी लड़की का भी शोषण कर रहे थे। तो बड़ा विषय यह है कि वो न्याय की मांग कर रही है, और उसके बीच इनके बीच के ट्वीट वायरल हुए हैं, और जो स्क्रीनशॉट है जो उस लड़की ने नेहा राजपूत ने रोहिणी घागरी को भेजा है और अपनी दुख तकलीफ समस्या बताई है, ये सारी सोशल मीडिया में। ये ऐसा नहीं है कि मैं लेकर आया हूं, और ये मेरे द्वारा जानकारी नहीं है, ये मैं नहीं ला रहा हूं, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं साहब। दरअसल ये सर ट्विटर, श्रीकांत भाई, हाँ सर रोहिणी घावरी नाम से इनका खुद का ट्विटर अकाउंट है और उस पर हाँ सारी चीजें सार्वजनिक पटल पे हैं। ये जो हाँ बातें हम आपसे कर रहे हैं ये हमारे निजी विचार नहीं है। हम हाँ, रोहिणी घावरी जो कुछ लिख रही हैं उसको अपने शब्दों में आपके सामने ला रहे हैं जी। क्योंकि ये उन्हीं ने लिखा है। डिस्क्लेमर क्लियर है भाई, पहले से डिस्क्लेमर दे रहे हैं हम, क्योंकि ये पहले भी आरोप लगा चुकी है, जब 24 का चुनाव था उससे पहले, और इसके तमाम वीडियो सब वायरल किए गए थे। तो नीले कबूतर उसके पीछे पड़ गए थे, तमाम लोग बवाल काट रहे थे।
आप, क्योंकि उसने एक नया केस का उद्घाटन किया है नेहा राजपूत को लेकर, उसी लड़की ने सारे ट्वीट्स किए हैं और शोषण, क्योंकि देखिए उसका शोषण हुआ ना लगातार उस लड़की का। जब आप किसी का शोषण करेंगे तो क्या वो उसके पास ये उसको उसके खिलाफ बोलने का हक नहीं है? बड़ा सवाल। क्या अपने शोषण के खिलाफ मुखरता और आवाज उठाने का हक नहीं है? मुझे लगता होना चाहिए, और वो है, और वो होना भी चाहिए। दरअसल ये खुद तो अपने आप को दलितों का मसीहा, युग प्रवर्तक, युग पुरुष और दलितों के नाम पर राजनीति करता है, अल्पसंख्यकों के नाम की राजनीति करता है, हरे टिड्डों के नाम की राजनीति करता है। लेकिन ये सोचिए, चिराग तले अंधेरा है, यानी कि खुद एक दलित लड़की का इसने शोषण किया, उसके बाद एक और लड़की का इसने शोषण किया। आप न जाने, ये तो 2 ही केस हैं। बड़ा सवाल ये कि अगर इन्वेस्टिगेट होता है, आरोपों की जांच होती है, और मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस से कहता हूं और तमाम लोगों से कहता हूं कि साहब इस मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इस पे गलत आरोप लग रहा है तो वो भी दूध का दूध और साफ का पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है ना, उस व्यक्ति पे आरोप लग रहा है तो वो भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। और अगर इन आरोपों में सत्यता है तो इस देश की 2 बेटियों का शोषण हुआ, मानसिक और शारीरिक, तो ये सत्य भी उजागर होना चाहिए, चीजें भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। क्योंकि किसी पे आरोप लगाना मतलब बड़ा आसान हो जाएगा, किसी पर भी कीचड़ उछालना कि आप किसी भी सांसद पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी युग प्रवर्तक पे, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आप आरोप लगा दें जो आंदोलन चला रहा हो, जो दलितों के हक हकूक की बात कर रहा हो, उस पर आरोप लगा दे, बड़ा आसान हो जाएगा साहब। लेकिन अगर उस आरोपों में सत्यता है, सच्चाई है, तो ये जांच का विषय है। इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि साहब क्या ये व्यक्ति आरोपी महज आरोप लगाने के लिए, केवल शोहरत बटोरने के लिए ये कहा है उस महिला ने, या फिर इस व्यक्ति ने वाकई शोषण किया है? ये तो जांच का विषय, और जांच होना चाहिए, और हम डिमांड करते हैं कि जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस देश में महिलाओं के लिए, ये 21वीं शताब्दी है महाराज, तो महिलाओं के हक हकूक की बात होनी चाहिए ना। आप किसी का शोषण करेंगे, लगातार शोषण करेंगे, और वो गलत है या सही है पता होना चाहिए ना। गलत और सही क्लियर होना चाहिए, मुझे ये लगता है जी। श्रीकांत भाई, देखिए मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं कि चंद्रशेखर हमारे संसद के सदस्य हैं, एक सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। अगर रोहिणी घावरी जो इल्जाम उन पे लगा रही हैं वो सत्य हैं तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर वो झूठ हैं तो रोहिणी घावरी समेत जितने भी वो लोग जो हमारे देश के एक प्रतिष्ठित संसद सदस्य, और भाई देखिए कहीं ना कहीं आपको और मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि आज चंद्रशेखर रावण, इनका असली नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन वो एक समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज वो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े समाज के रिप्रेजेंटेटिव और पूरे इंडिया में उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी संसद में उनकी आवाज बुलंद करते हैं, रौबदार मूछे रखते हैं, और मतलब पर्सनालिटी अच्छी है। अगर उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उस साजिश को भी पुलिस को उजागर करना चाहिए, और रोहिणी घावरी समेत जो भी उसके पीछे उनको सजा मिलनी चाहिए। हम दोनों तरफ से, देखिए हमारी बात है कि हम आप तक सत्य बात, जो सच्चाई है उसको पहुंचाएं। अगर चंद्रशेखर रावण ने उस बच्ची का शोषण किया है तो चंद्रशेखर रावण को भारतीय कानून के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के हिसाब से कठोर कार्रवाई के तहत कठोर सजा हो, जिससे कि आम समाज को एक मैसेज मिले कि अब ये पुराना जमाना नहीं है कि जज साहब लोगों पे महाभियोग नहीं चल सकता और सांसद नेताओं को जेल नहीं हो सकती। और अगर चंद्रशेखर रावण को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है तो उसको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। आपने हमें समय दिया श्रीकांत भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके साथ हम अन्य चर्चाओं में जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।